नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि किसी सामान्य स्तर पे दी जाएगी। कांग्रेस के सर्वोच्च सर्वमान्य नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता जो है ट्रेनिंग देंगे। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तैयारियां ये है कि जितने भी नए जिलाध्यक्ष बने हैं उन्हें पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए। आने वाले समय में जो भी प्लानिंग हो पार्टी की, उसे धरातल पे कैसे लागू किया जाना है, इसके लिए तैयारी की जाए। बस्तर संभाग का चयन किया गया है कि बस्तर के शांतवादियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम ने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ गड़बड़ है। ट्रेनिंग क्या, आलू, सोना, मिर्ची, तमाम तरह की जो सियासी बयानबाजियां हैं उन्हें लेके उन्होंने कही है, जिसपे कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी को तो फिलहाल अपना घर देखना चाहिए, क्या स्थिति बनी हुई है। बहरहाल इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों ऐसी उबल रही है जैसे चुनावी मौसम वापसी की तैयारी कर रहा हो। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई फौज तैयार है और पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक खुद इन्हें राजनीतिक धर्मोपदेश देने मैदान में उतरने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अपने नए नवेले जमीनी कमांडरों को सीख भी देने जा रही है और संदेश भी कि अब लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि पूरे अंदाज बदलने की है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बस्तर की सुंदर वादियों में होगी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग। कांग्रेस के इतिहास, संगठन संरचना, सोशल मीडिया पर होगी ट्रेनिंग। बूथ मैनेजमेंट, SIR प्रमुख मुद्दों की अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। सामाजिक न्याय, संविधान, वोट चोरी से बचने का मुद्दा भी शामिल। भारतीय राजनीति की चुनौतियां, आर्थिक नीतियों का विषय भी शामिल। संगठन की मजबूती, नए लोगों को जोड़ने पर भी होगी मंत्रणा। अंतिम दिनों में खड़गे और राहुल गांधी विभिन्न विषयों पर देंगे दिशा निर्देश। कांग्रेस की रणनीति के अनुसार ये सब हो उससे पहले ही जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर सियासत भी खूब हो रही है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को आलू से सोना बनाने की ट्रेनिंग देंगे। जमीन के नीचे कैसे मिर्ची उगाई जाती है ये भी ट्रेनिंग देंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तंज पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा आलू से सोने की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। राहुल गांधी जब जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो भाजपा को मिर्ची लगती है। कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको आलू से सोना बनाने का ट्रेनिंग भी दें और मिर्ची का पैदावार बढ़ाने के लिए किधर पेड़ से कैसे फूलता है वो भी बताएं। मैं समझता हूं कि उसी लाइन में कांग्रेस चल रही है और खूब ट्रेनिंग ये लगातार लेते रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर रामविचार नेताम जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि आलू से सोना बनाने का बात ये उनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अगर उनको ध्यान नहीं है तो बता दें, हम उनका वीडियो भेज देते हैं। और मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी को लगती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को तराशने की तैयारी कर रही है, लेकिन असली तपिश तो सियासत में फैल रही है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने आलू, सोना और मिर्ची का पूरा तंज पैकेट खोल दिया, तो कांग्रेस ने भी जवाब में खटाखट चोट कर दी। कहानी साफ है, कांग्रेस संगठन संवार रही है, भाजपा बयान संवार रही है। अब देखने वाली बात यह है इस ट्रेनिंग से आखिर कांग्रेस को हासिल क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासी सरगर्मी इतना तेज हो चला है। चलिए इसी पे चर्चा करते। तीन बेहद ही विद्वान और वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बतौर पत्रकार हमारे साथ प्रफुल्ल पारे जी जुड़े हुए हैं। राजनीति के हर पहलू को, हर एंगल को बेहद करीब से जानते समझते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, फायर ब्रांड नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, फायर ब्रांड नेता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, जरा समझाइएगा, बस्तर में ट्रेनिंग दी जाएगी कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को,
इस पे सियासत हो रही है, ठीक है, सियासतदान का काम है सियासत करना, लेकिन इस ट्रेनिंग से कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, क्या आपका आकलन है प्रफुल्ल जी? देखिए, आपने कहा कि सियासतदानों का काम है सियासत करना। अगर कांग्रेस अगर प्रशिक्षण दे रही है अपने अपने नेताओं के लिए तो ये अच्छी बात है, और संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रशिक्षण शिविर आजकल जो इवेंट की तरह हो गए हैं ना, तो ये इवेंट ना हो, ये वास्तव में एक शिविर की तरह हो जिसका लाभ नए जिला अध्यक्षों को मिले और वो जिला अध्यक्ष नीचे तक जा करके काम करें अपने कार्यकर्ताओं को। आजकल क्या हो गया है अवधेश जी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, वो जिसको हम लोग सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर कहते हैं, है ना, तो इन्फ्लुएंसर जो होता है ना वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता को आपको प्रशिक्षित करना ही पड़ेगा। और जब तक आप कार्यकर्ता की उपेक्षा करेंगे आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते, आप कुछ भी नहीं नया कर सकते। आप वोट चोरी का मुद्दा उठा लीजिए, आप ईवीएम पे सवाल लगा लीजिए, आप लोकसभा को चलने मत दीजिए, आपको तो ये सारे मुद्दे वो मतलब उस समय तक के हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जनचर्चा में नहीं रहते। अंततः आपका संगठन ही आपको चुनाव जिताता है। आपका संगठन अगर मजबूत है तो उसका लाभ आपको मिलेगा, और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम और भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें संगठन को आपको मजबूत करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है प्रफुल्ल जी, मैं लौटता हूं, मैं जब विकास जी से समझता हूं। विकास जी, प्रशिक्षण दिया जाएगा कांग्रेसी जिला अध्यक्षों को, ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रशिक्षण का कार्यक्रम कांग्रेस अपने संगठन में चला रही हो। चुनाव दर चुनाव साल भर अलग अलग तरह से प्रशिक्षण देती है। क्या इसका लाभ होगा कांग्रेस को तब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मौजूदा समय में विपक्ष में है? विकास जी बताइए। उदय जी, देखिए, कोई भी पार्टी का प्रशिक्षण और जो गतिविधियां हैं ये बहुत निजी मामला रहता है कि जो पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी अपना जो उनका रोड मैप रहता है, प्लान रहता है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, इन तमाम बातों को लेकर के ये कोई अनोखा और पहले बार हो नहीं रहा है। दूसरी बात, मैं बड़ा गंभीरता सुन रहा था रामविचार नेताम जी, इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, दुख लगता है हाशिए में है। कृषि विभाग उनको थमा तो दिया गया है लेकिन उसके कुछ हो नहीं पा रहा है, और वो अपने ही प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं कि आलू से सोना बनाने का फैक्ट्री लगाएंगे। अरे भाई, आप कृषि मंत्री हो, ठीक है, आपका सप्लाई में काम नहीं हो पा रहा होगा, या आप उस प्रकार से जो कमाना चाह रहे हो नहीं कमा पा रहे हो, तो आप अपना बड़ास जो प्रधानमंत्री के ऊपर आप निकाल रहे हो, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अब भाजपा को बोलते हैं केडर बेस्ड पार्टी है, तो एक मंत्री ने अपने ही प्रधानमंत्री का खिल्ली उड़ाना चालू कर दिया। आप कांग्रेस के ऊपर जो बात लगाना है, जो आरोप लगाना है लगाओ, उससे कोई परवाह नहीं। आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, किसी का रजिस्ट्री तो है नहीं अवधेश जी। तो ये तमाम बातों को लेकर के, लेकिन एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी समाज के, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको सप्लाई वप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए वो तनाव में और इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। गोविंद जी जरा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस अपने नए जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षित करने जा रही है, बस्तर में प्रशिक्षण शिविर होगा, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता संभवतः इसमें शामिल होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत इस बात पर चल पड़ी है कि प्रशिक्षण क्या दिया जाएगा। रामविचार जी कह रहे आलू सोना वाला कुछ उदाहरण उन्होंने बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्टूडियो में मौजूद विकास जी तक कह रहे हैं कि साहब ये वक्तव्य पीएम मोदी का है, आप मिसकोट कर रहे हैं, समझाइए थोड़ा। देखिए, रामविचार जी ने जिस बात को टिप्पणी की है वो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, और ये लगातार हम लोग करते आए हैं, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, है ना। राहुल गांधी जी के लिए टिप्पणी पूरा देश करता है, और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जिस व्यक्ति को खुद प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो प्रशिक्षण देने आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जिला अध्यक्ष इसमें ऐसे हैं जिनका अपना लंबा अनुभव है, वो अगर राहुल गांधी जी को प्रशिक्षण देते तो हो सकता है कि कुछ परिणाम बेहतर हो सकता था, लेकिन
पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म होने के कगार पे है, लगातार चुनाव में हार हो रही है, किसी प्रकार से कोई विचारधारा धरातल पे दिखती नहीं है। अभी बिहार चुनाव के पहले बड़ी राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक हुई, क्या वहां पे परिणाम हुआ किसी छिपा नहीं है। यहाँ प्रशिक्षण देने के बजाय, यहाँ के जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के बजाय यहाँ के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को अगर प्रशिक्षण देंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो जाए। यहाँ के जिलाध्यक्षों को क्या प्रशिक्षण देंगे, उनके पास में क्या खाका है, किसी प्रकार का क्या रोड मैप है, वो तो 5 साल हमने देख लिया। एक बार सरकार में आ गए झूठ बोल के, ना जल जंगल जमीन की बात करते थे 5 साल में, ना आम कार्यकर्ताओं की बात करते थे। तो भाई ऐसा है कि ये सिर्फ एक महज रस्म अदायगी, ब्रांडिंग करने की जो आदत है कांग्रेस पार्टी की, उससे कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पा रही है। परिवार की जो परिक्रमा होती है कि राहुल गांधी जी आएंगे प्रशिक्षण देंगे, क्या वैचारिक प्रशिक्षण देंगे। इससे अच्छा तो जय जगत वाला जो आपका गैंग है वो प्रशिक्षण दे देता, अल्लाह वरू जी को जहां से लाए थे आप, वो लोग प्रशिक्षण दे देंगे। गांधीवाद का तो हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए आपकी पार्टी का। राहुल गांधी जी क्या प्रशिक्षण देंगे, बस्तर में जाकर क्या प्रशिक्षण देंगे, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है, लेकिन स्पष्ट रूप से रेखांकित करता हूं, होना जाना कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जनाधार यहाँ भी खोया है, पूरे देश में खो चुके हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। विचारधारा को जिस पार्टी ने जब जब छोड़ा है उस पार्टी का निश्चित तौर पर अंत हुआ है। ये इस बात का गवाह इतिहास भी है, भारत देश की राजनीति भी है। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिएगा संक्षेप में, फिर अगला सवाल लेके आऊंगा कि ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि प्रशिक्षण क्या होगा, लेकिन प्रशिक्षण के प्रारूप पे ही अगर इतनी सियासत होगी, गौरी जी कह रहे हैं कि साहब राहुल जी को प्रशिक्षण देना चाहिए, वो प्रशिक्षण देने आ रहे हैं, ये कैसे संभव है, जरा बताइए। निराशा है गौरी श्रीवास्तव में। अरे भाई यहाँ राम विचार नेताम जी हताश है तो गौरी श्रीवास्तव तो उनसे बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं। अब देखिए इनको कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों से बड़ा दुख है, रंज है, लेकिन हमारे पूर्व कांग्रेसी आदरणीय खुशवंत साहेब जी मंत्री हैं, हमारे पूर्व कांग्रेसी राजेश अग्रवाल जी यही शायद सरकार में मंत्री हैं, यही गौरी श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी धीरे फाड़ फाड़ के इनका विरोध करती थी, अब इनके चरणार्थ बिंद में समर्पित है। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो गौरी श्रीवास्तव लपक लपक के बोलते थे महाराजा राज नहीं चलेगा, किसान चलेगा। अब ये महाराजा भाजपा के हो गए, अब गौरी श्रीवास्तव उनके चरणों में गिर गए। दुर्गति है भाजपा के विचारधारा की। अरे राहुल गांधी जी के बारे में जो भी आप बोल रहे हो, भाई हमारे प्रशिक्षण हमारे नेता देते हैं, कॉर्पोरेट हाउस नहीं देता। जो आपके जड़ जंगल जमीन जिनके चरणार्थ बिंद में समर्पित कर दियो, वहां से नहीं होता। अब आप बिहार की बात की गौरी भाई, दुख लगता है नीतीश कुमार जी ने जो इन लोगों को लॉलीपॉप दिया है, ये दुर्गति भाजपा की। कांग्रेस ने भी राज किया है, कांग्रेस ने पूरा इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस ने शासन नहीं किया और जनहित का काम नहीं किया, लेकिन अपने सर्वाधिक झूठे टाइम में मोदी जी चल रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार, इनका सीट ज्यादा है, नीतीश कुमार को क्यों बनाए, कौन सा ब्लैकमेलिंग हुआ भाई, कौन सा प्रशिक्षण हुआ वो तो बताए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब से अठन्नी निकलता, बिहार सरकार के मुखिया कैसे नीतीश कुमार को बताए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ये अभी पूरा हम तो मिलते भाजपा के मित्रों से, अभी क्रिकेट हुआ अवधेश जी, तो भाजपा के जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता है वो दरी उठा रहे हैं, तो ये भी प्रशिक्षण जो हो रहा है ना, ये भाजपा को बताना चाहिए। और राहुल गांधी जी के बारे में बोलने के लिए पहले ना गौरी श्रीवास्तव को 10 बार सोचना चाहिए भाई। ठीक, मैं आऊंगा एक बार, जब प्रफुल्ल जी का रुख करता फिर मैं आता हूँ। प्रफुल्ल जी, ये बिल्कुल सही है कि किसी भी दल में, किसी भी राजनीतिक संगठन में प्रशिक्षण का काम सतत लगातार चलते रहता है, लेकिन प्रशिक्षण होगा, मैं रिपीट करके कह रहा हूं, इस पे इतनी सियासत उम्मीद थी क्या आपको? अब इस सियासत का परिणाम क्या होगा? अब तो कौन प्रशिक्षण देगा नहीं देगा, इस पे भी सियासत होने लगी है, बयानबाजियां होने लगी है। प्रफुल्ल जी, नहीं बिल्कुल, प्रशिक्षण तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल की। भारतीय जनता पार्टी में होता है, जितनी भी काडर बेस पार्टियां हैं जो कार्यकर्ताओं के बेस पर बनी हुई है, जिसको कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी कहते हैं, उन पार्टियों में तो प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। अब उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या, ये तो सब भविष्य बताएगा, हम अभी कैसे बता सकते हैं। प्रशिक्षण कौन देगा और राहुल गांधी प्रशिक्षण देंगे क्या देंगे, ये सब तो उनका अंदर का मामला है। लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर प्रशिक्षण पर विशेष रूप से, और केवल कांग्रेस क्यों, ये चिंतन तो समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए, ये चिंतन तो राष्ट्रीय जनता दल को भी करना चाहिए बिहार परिणाम के बाद, ये वामपंथी दलों को भी करना चाहिए कि आखिर आपकी ऐसी हार क्यों हो रही है, तो आपका संगठन कैसे कमजोर पड़ रहा है। केवल बात कांग्रेस की नहीं है,
बात उन सारे दलों की है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक बात मैं बताता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार एक कार्यक्रम में, अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में ये कहा था कि बीच बीच में जब हमारी सरकारें आती हैं, कि जिस मध्य प्रदेश में आ गई, राजस्थान में आई, तो वो टिकती नहीं है, वो 2-2.5 साल में चली जाती है। लेकिन हमको ये सीखना चाहिए वामपंथियों से, कांग्रेस के लोगों से, कि ये इतने बार बार ये सत्ता में वापस कैसे आते हैं। तो ठीक यही सलाह जो है वो आज अनुसरण कांग्रेस को भी करना चाहिए कि भाई आप अगर भाजपा से लड़ रहे हो तो आप भाजपा को जानिए। केवल बातें कर देने से कि ये हो गया, वो हो गया, तो ये हवाई चीजें देखिए कुछ समय के लिए बड़ी ठीक लगती हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ठोस परिवर्तन नहीं आ सकता। ठोस परिवर्तन तो तभी आएगा जब आप संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को लेकर के बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, जनता तक जाएंगे, और वो भी 24/7। ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन कर दिया, फिर आप 17 दिन गायब हो गए, 2 महीना गायब हो गया, फिर कोई कार्यक्रम कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें राजनीतिक दल हैं, अगर आप और सत्ता चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, राज्य की संपन्नता चाहते हैं, तो फिर आपको ये बताना होगा कि आप कितने गंभीर हैं, आपका जुड़ाव कितना जनता के साथ है। तो ये इसके लिए जरूरत होगी 24/7 काम करने की। आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब देना चाह रहे तब इस बात को भी ऐड कर लीजिएगा अपने जवाब में। प्रफुल्ल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब कांग्रेस से इस बात को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो सत्ता में बार बार आती है, लंबे समय तक देश में कांग्रेस ने शासन किया है। जरा समझाइए और जवाब दीजिए। देखिए, मैंने इसलिए कही थी क्योंकि राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं करते हैं, ना इनके संगठन के लोग करते हैं। गुजरात में कुछ महीने पहले बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया था बाराती घोड़े और रेस पे दौड़ने वाले घोड़ों पे। गुजरात में कितने बाराती घोड़े को वहां से बाहर किया गया, इसको विकास जी बता दें। ईबीसी ओबीसी इसकी बात करते थे अपने हर बार कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे। बिहार चुनाव में कितने ईबीसी को आपने टिकट दिया, और आज इनकी पार्टी में देखिए खाली एक एनएसयूआई को छोड़कर बाकी जितने महत्वपूर्ण पद है उसमें सब में सवर्णों का कब्जा है अधिकतर में। वो अपने संगठन में ही जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही, बाहर बात करेंगे ओबीसी की, एसटी की, एससी की, लेकिन खुद के संगठन में ये चीजें मतलब नहीं मानी जा रही। मतलब समझ जाइए कि प्रशिक्षण की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं है, राहुल गांधी जी को है। जो बात मीडिया में बोल रहे हैं चीख चीख कर, खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वोट चोरी की बात को इनके कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह नकार चुके हैं। ऐसे में प्रशिक्षण की जरूरत रायपुर के जिलाध्यक्षों को है कि राहुल गांधी जी को है कि किस प्रकार से तोल मोल बोलना चाहिए, संगठन को कसना चाहिए, कि यहाँ आकर सिर्फ एक इवेंट के जरिए, जिस बात को प्रफुल्ल पारी जी ने कहा कि इवेंट के तहत तो आ रहे हैं, प्रशिक्षण देंगे, भैया प्रशिक्षण की जरूरत यहाँ के जिलाध्यक्षों को नहीं है। मैं पुनः कह देता हूँ, प्रशिक्षण की आवश्यकता राहुल गांधी जी को है। सिर्फ भाषण देने से, भाषणवीर बनने से, चैनल पे आकर कुछ जी बोलने से काम नहीं चलने वाला। जनता की नब्ज को समझिए, आपके कार्यकर्ता आपकी बात क्यों नहीं मान रहे, आपके कार्यकर्ता को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। तब जाकर कुछ पार्टी का कल्याण होगा। बस्तर में जाकर चित्रकूट में फोटो खिंचाकर प्रशिक्षण देने से कुछ होना जाना नहीं है। विकास जी, आपकी पार्टी की क्या हैसियत है छत्तीसगढ़ में, आपको मालूम है क्या हालात से गुजर रहे हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं। धमतरी में क्या हुआ है आपने देखा है, किस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को आपके पार्टी में अपमानित और जलील किया जाता है खुलेआम। तो संगठन में ना अनुशासन बचा है, ना संगठन बचा है। आपके नेता पूरी तरह से हाशिए में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे, किसी प्रकार का उत्साह नहीं भरने वाला और खेमेबाजी को हवा दी जाएगी। एक प्रशिक्षण कांग्रेस का 2017 में, संभवतः विकास जी को तारीख याद हो, 17 या 18 में हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। बस्तर चित्रकूट का आपने जिक्र किया तो मुझे भरसक वो तस्वीर याद आ गई। खैर, मैं लौटता हूँ। विकास जी, आप जब जवाब दीजिएगा, पूरे टाइम लेके आप जवाब दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है आपके पास, जवाब दे दीजिए। लेकिन इस बात को जरूर रेखांकित कीजिएगा कि जो बात कही जा रही है कि साहब कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेंगे तो स्थितियां ठीक नहीं होंगी। जिस बात का जिक्र गौरी जी ने किया, धमतरी में जो विवाद, आपके सचिन पायलट जो प्रभारी है उनके सामने जो विवाद की स्थिति बनी, उन चीजों का हवाला देते हुए जिक्र कर रहे थे। जवाब दे दें। देखिए, गौरी श्रीवास खुद ना 1.5-2 लीटर नीम का रस पी के आते हैं, जले हुए हैं, दिल जले हैं। निजी देखिए, मैं निजी नहीं, भाई आप मेरे को बोले, भाई सुनने का हिम्मत रखें, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ।
गौरी श्रीवास भाजपा का वो केडर बेस नेता है, कार्यकर्ता है, जिसने भारतमाला घोटाले को एक्सपोज किया, भारत देश में एक्सपोज किया। भाई क्या मिला, क्या प्रशिक्षण, कौन सा केडर बेस, पद कौन पाया? ओपी चौधरी। अब आप देखिए, केडर बेस पार्टी की बात बता रहा हूं जिनका प्रशिक्षण होता है। बृजमोहन अग्रवाल जब पहले बार के मंत्री थे तो ओपी चौधरी कक्षा तीसरी में थे। आज वो ओपी चौधरी वित्त मंत्री है और जमीन की गाइडलाइन बनाए, पूरे प्रदेश में हाहाकार है। सत्ता में हो, सरकारी नौकरी में नहीं हो भैया। तो अब आप एक बात बताइए अवधेश जी, कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला छात्र आज अपने गुरुजी को बोल रहा है कि मेरा गाइडलाइन सही है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचे पड़ा है। आप बिजली का रेट बढ़ा रहे हो, ये कौन से प्रशिक्षण शिविर में बताया जाता है? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पे अभी कमजोर क्यों है? ये क्या कर रहे हैं? ईडी, ये इनके साथ कौन है? ईसी, ये इनके साथ कौन है? सीबीआई, इनके साथ कौन है? डीआरआई। एक मिनट सबको हटा दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इस प्रदेश का क्या बदतर हालत है प्रफुल्ल पारेख जी, और आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस चीजों को आप जानते हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। जो कभी भाजपा का एक झंडा नहीं उठाए, कौन सा प्रशिक्षण हुआ कि आप कांग्रेस से आए, खुशवंत गुरु को आपने मंत्री बनाया, राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया, बाकी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं उठा रहे हैं। यही बात हो रहा है भाई। कौन सा केडर बेस्ड पार्टी है? वो तो महतारी वंदन का 1000 का चमत्कार आखिरी 7 दिन में चल गया होते जी। नहीं तो इनकी जो बखत थी वो दिख जाती। हम ये कह रहे हैं, आना जाना लगे रहते, हमको कभी अहंकार नहीं है। हमको गौरी श्रीवास जैसे जो भाजपा के हजारों लाखों कार्यकर्ता है, जो रोज नीम का रस पी के बेइज्जती झेल रहे हैं और अपनी पार्टी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने पार्टी में अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना कि कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, इनके भाग्य में नीम का रस रखा है। कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है भाजपा में, आप मेरे को बता दो ऐसा। लेकिन फिर कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस मजबूत विपक्ष है, सरकार आते जाते रहता है, लेकिन जिस हिसाब से दुरुपयोग अभी सत्ता का और तमाम सरकारी चीजों का हो रहा है, कांग्रेस सीख रही है। कांग्रेस पहले ये सब नहीं करती थी, अब सीख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी या जो भी प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राम विचार नेताम जी का कुछ काम करवाओ भाई, उनको कुछ कमीशन परसेंटेज दिलाओ। बौखला के अपने ही प्रधानमंत्री के आलू सोना के बयान को अंड के बन बोल रहे हैं, ये बड़ा दुखद बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, गौरी श्रीवास जैसे जो मूल कार्यकर्ता है ना, उनका अपमान भाजपा झेलेगी 2028 में, ये आप देखते रहिएगा। गौरी जी जवाब क्या प्रशिक्षण भाजपा में होता है कि कांग्रेस से आए लोग मंत्री बन गए, जो विकास जी रेखांकित कर रहे हैं, उस पर भी जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, मैंने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में कहा कि जिस पार्टी का विचारधारा जब समाप्त होता है तो पार्टी को समाप्त होने में समय नहीं लगता है। और मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा हूं कि जब हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है तो विचारधारा को लेकर होता है, सत्ता शासन को लेकर नहीं होता है। पूरे डिबेट में विकास जी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार अलग होती है, संगठन अलग होता है। इस भेद को साथ समझ गए होते तो हो सकता है सरकार में बैठे होते। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उपेक्षित विकास जी पिछले सरकार में हुए हैं, उसका पीड़ा वो यहाँ पर बखान कर रहे हैं। मेरी संवेदना उनके साथ में है, लेकिन मैं मुद्दे से नहीं भागूंगा, मैं निजी बात करूंगा। मैं इस विषय पे आऊंगा कि विचारधारा की जो समाप्ति हो रही है उसको कैसे प्रज्वलित करेंगे राहुल गांधी जी, इस पे जवाब बिल्कुल नहीं आया है। जिस वैचारिक लड़ाई की शुरुआत इन्होंने आजादी के आंदोलन से की थी, आज उस चीज से कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह विमुख क्यों है? क्यों गांधीवाद की बात नहीं करती है? क्यों गांधीवाद की बात नहीं होती है? क्यों विचारधारा की बात नहीं होती है? सिर्फ निजी हमले करना कोई विचारधारा नहीं होता। विकास जी एक बार प्रशिक्षण में आकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण राष्ट्रवाद और विचारधारा के ऊपर ही आधारित रहता है। 10 सेकंड बिल्कुल आइए, मैं स्वागत करता हूं आपका, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, देखिए अहिंसा के जाता गांधी को समर्पित किए अपना श्रद्धांजलि। गोडसे हेडगेवार को नहीं किए, महात्मा गांधी को अर्पित किया गौरी श्रीवास जी। अरे आप भाई, मैं तो यही आपको बोल रहा हूँ, भाजपा में आप जैसे कार्यकर्ताओं का अपमान, बृजमोहन अग्रवाल जी का अपमान, हम लोग ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग पद के लिए, आप लोग देखिए, आप लोग पद के लिए काम कर रहे हैं। अरे बृजमोहन अग्रवाल जी की कोई बखत है कि नहीं? बिना पद के भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा और विचारधारा को लेकर, अरे यार क्रिकेट का पास नहीं मिलता है, आप झंडा उठाते रहो, दरी बिछाते रहो। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको मंडल लिया गया, वही दरी बिछा। विकास जी व्यक्तिगत ठीक है।
विकास जी व्यक्तिगत ठीक है ठीक है अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है कार्यकर्ता ठीक है विकास जी का अपमान नहीं सहेंगे। विकास जी ठीक है आप बार बार गौवी जी की व्यक्तिगत चीजों पे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 18 से 23 तक थी, आपको कौन सी निगम मंडल में बैठाई जाए, भी जवाब दीजिएगा। मैं नहीं, मुझे मत दीजिएगा, गौवी जी को जवाब दे दीजिएगा। मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं, मैं समय का अभाव है। प्रफुल्ल जी जब समझाइएगा बहुत संक्षेप में कि प्रशिक्षण से लाभ तो होगा या नहीं होगा, वक्त तय करेगा, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक स्थिति पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, यह जरा संक्षेप में समझा दीजिए, मुझे समाप्त करना है। नहीं, बिल्कुल लाभ क्यों नहीं होता है भाई प्रशिक्षण। आप कोई भी संगठन, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारा मुझे ये राजनीतिक बयानों से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं मूल बात कह रहा हूँ कि संगठन में प्रशिक्षण होता है तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि कार्यकर्ताओं तक, अब ये कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण नहीं है ना, ये जिला अध्यक्ष जो अभी नए बने हैं तो ये उनके साथ वार्तालाप करेंगे राहुल गांधी। ठीक है, वो क्या प्रशिक्षण देंगे वो तो वो जाने, मैंने आप पहले भी कहा, लेकिन इसका लाभ कुल मिलाकर के संगठन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मतलब कोई भी कार्यक्रम जब संगठन उसको अमल करना चाहता है, उसको क्रियान्वित करना चाहता है, तो वो एक प्रशिक्षण देता है कि भाई इस कार्यक्रम को हमें इस तरह से करना है। तो प्रशिक्षण तो एक निरंतर चलने वाली। आपका बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। गौरी जी आपका भी शुक्रिया, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नए जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने जा रही है। प्रदेश के नहीं, देश के कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, प्रशिक्षण देंगे। लाभ क्या होगा, नफा नुकसान सियासी तौर पर क्या होगा, वक्त तय करेगा। वक्त 2028 सब कुछ सामान्य बात होता है, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पे जो सियासत हो रही है ये कहां जाके रुकेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।